ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अमर। और उसके बाद दूसरी तक़सीम है मफ़ूल बिही के लिहाज से, यानी फ़ेल को मफ़ूल बिही की ज़रूरत होगी या मफ़ूल बिही की ज़रूरत नहीं होगी। इस एतबार से फ़ेल की 2 किस्में हैं, फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी। अब मफ़ऊल बिही क्या होता है, फ़ाइल क्या होता है, ये इंशाअल्लाह मैं आपको जब ये आपको मफ़ऊल बिही के लिहाज से वाली ये तक़सीम जो बयान करूँगा तो उसमें आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूँगा। तीसरी तक़सीम वो है निस्बत के लिहाज से। इसका मतलब ये है कि फ़ेल की निस्बत वो फ़ाइल की तरफ है या नहीं है। इस एतबार से फ़ेल की 2 किस्में हैं, फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। और तीसरी तक़सीम वो है गर्दान के लिहाज से, यानी कौन-सा फ़ेल ऐसा है कि जिससे गर्दान आ सकती है, गर्दान बन सकती है और कौन-सा फ़ेल ऐसा है जिससे गर्दान नहीं बनती। हो सकता है कई तलबा के लिए गर्दान का लफ्ज़ नया हो, तो इनके लिए मैं गर्दान की तारीफ़ भी बयान कर दूँगा और गर्दान किससे कहते हैं, इस हवाले से भी इंशाअल्लाह मैं कुछ बातें अहम अर्ज़ कर दूँगा। उसके बाद चौथी तक़सीम फ़ेल की वो है नफ़ी और इस्बात के लिहाज से। इसका मतलब ये है कि यानी एक होता है पॉज़िटिव, एक है नेगेटिव। यानी कौन-सा फ़ेल पॉज़िटिव है, कौन-सा फ़ेल नेगेटिव है। तो इस एतबार से फ़ेल की 2 किस्में हैं, फ़ेल मुस्बत और फ़ेल मनफ़ी। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ेल की ज़माने के लिहाज से तक़सीम पर। तो फ़ेल की ज़माने के लिहाज से वो 3 किस्में हैं, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अमर। फ़ेल माज़ी से मुराद वो फ़ेल जो गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के होने पर दलालत करे। जैसे नासारा, मदद की उस एक मर्द ने। अब इस मिसाल में गौर करें कि उस एक मर्द ने मदद की, कब मदद की? पास्ट में, यानी उसने माज़ी में मदद की है, हेल्प जो उसने की है वो ज़माना माज़ी में की है, अभी मदद वो नहीं कर रहा, या फ्यूचर में मुस्तकबिल में वो मदद करेगा या नहीं करेगा इसका कोई पता नहीं। तो वो फ़ेल माज़ी, वो फ़ेल जो गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के होने पर दलालत करे, उसे कहते हैं फ़ेल माज़ी। जैसे आपके सामने मिसाल दी है नासारा। वो फ़ेल दूसरी ज़माना हाल, यानी अभी जो ज़माना चल रहा है, या इस्तिक़बाल यानी फ्यूचर में, मुस्तकबिल में किसी काम के होने पर दलालत करे। जैसे यनसुरु, तर्जुमा इसका ये है मदद करता है या करेगा वो एक मर्द। अब इस मिसाल में गौर करें, यनसुरु इस सीगे पर, इस लफ्ज़ पर गौर करें, तो इसके तर्जुमे में 2 ज़माने पाए जा रहे हैं, एक है ज़माना हाल, दूसरा है मुस्तकबिल। तो मदद करने का फ़ेल या तो अभी वाक़े होगा या फिर मुस्तकबिल में ये मदद करने का फ़ेल वाक़ई होगा। तो फ़ेल मुज़ारे में 2 ज़माने पाए जाते हैं। अब इसका तर्जुमा आपने कैसे करना है, कब हाल का तर्जुमा करना है, कब अपने मुस्तकबिल का तर्जुमा करना है, ये आप जब अरबी इबारत पढ़ेंगे तो उस एतबार से आपके लिए आसानी हो जाएगी। तीसरी ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्म वो है फ़ेल अमर। फ़ेल अमर कहते हैं वो फ़ेल जिसके ज़रिए मुख़ातब से कोई काम तलब किया जाए। मुख़ातब मतलब जिससे आप बात करते हैं। एक होता है मुतकल्लिम यानी कलाम करने वाला, बात करने वाला, और मुख़ातब कहते हैं जिससे आप खिताब करते हैं, जिससे आप बात करते हैं। जैसे उनसुर, मदद कर तू एक मर्द। अब इसमें देखिए कि आप सामने वाले से आप काम तलब करते हैं मदद करने का, आप उसे हुक्म दे रहे हैं कि तू मदद कर, मदद करने का काम कर। या इसकी दूसरी तारीफ ये भी की जाती है कि वो फ़ेल जिसके ज़रिए मुख़ातब से मुस्तकबिल में किसी काम करने की ख़्वाहिश का ज़िक्र किया जाए। जैसे लियंसुर, चाहिए कि वो मदद करे, लितंसुर, चाहिए कि तू मदद करे। तो इसमें भी यानी कि मुस्तकबिल में काम करने का या तो हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, या काम करने की ख्वाहिश की जाती है फ़ेल अमर में। तो ज़माने के लिहाज से इस एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी तक़सीम वो है मफ़ऊल बिही के लिहाज से। मफ़ऊल बिही के लिहाज से भी फ़ेल की 2 किस्में हैं, फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी। सबसे पहले तो ये समझिए कि एक होता है फ़ेल, एक होता है फ़ाइल और एक होता है मफ़ऊल बिही। फ़ेल कहते हैं काम को, और फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, और मफ़ऊल बिही कहते हैं जिस पर वो काम वाक़ई हुआ हो।
इसको यूं समझिए कि जैसे मैं कहता हूं कि फयाज भाई ने आसिफ को पढ़ाया, तो अब इसमें तीन चीजें हैं ना। एक है फयाज भाई जो पढ़ाने वाले हैं, दूसरे हैं आसिफ भाई जो पढ़ने वाले हैं, और तीसरा है पढ़ना। तो ये जो पढ़ना है इसे कहते हैं फेल, और ये जो पढ़ाने वाले हैं फयाज भाई ये हो गए फाइल, और जिसको इन्होंने पढ़ाया वो हो गए मफूले बिही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फेल फाइल मफूल का मफहूम आप पर वाज़ेह हो चुका होगा। और वैसे भी माशाल्लाह आप दरस निज़ामी के तलबा हैं, ये बुनियादी बात होती है कि जो तलबा को सिखाई जाती है, समझाई जाती है, जी कि ये बात भी बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाएगी। फेल लाजिम की तारीफ, वो फेल जिसे समझने के लिए फाइल के अलावा मफूले बिही की जरूरत ना हो, सिर्फ फेल से ही बात, फेल और फाइल से बात समझ में आ जाए, इसे मफूले बिही की जरूरत ना हो। जैसे जा जैदुन, जैद आया। अब जा ये है फेल, जैदुन ये है फाइल। तो जा जैदुन आपने सिर्फ फेल और फाइल को मिलाया, फेल के साथ सिर्फ फाइल आया, तो यहां पर आपको मफूले भी की जरूरत नहीं, यानी आपको ये तलब नहीं हो रही कि जैद क्यों आया, जैद कहां से आया, जैद कैसे आया। आपको किसी ने खबर दी जैद आया, आपने कहा ठीक है जी जैद आ गया, आपको पता चल गया। तो इसके लिए मफूले बिही की जरूरत आपको नहीं है। तो वो फेल जिसे समझने के लिए फाइल के अलावा मफूले बिही की जरूरत ना हो, उसे कहते हैं फेल लाजिम। उसके बाद है फेल मुतअद्दी। फेल मुतादी वो फेल जिसे समझने के लिए फाइल के अलावा मफूले बिही की जरूरत हो, यानी सिर्फ फाइल से बात कंप्लीट ना हो, बात समझ में ना आए, बल्कि मफूले बिही की जरूरत भी साथ में हो। जैसे नसरा जईदुन खालिदन, जैद ने खालिद की मदद की। तो अब इस मिसाल में गौर करें, नासरा ये फेल है, जईदुन ये फाइल है, और खालिदन ये मफूले बिही है। अगर आप सिर्फ फेल और फाइल को पढ़ते हैं, नासरा जईदुन, जैद ने मदद की, तो आपको बात पूरी समझ में नहीं आई। आपको यकीनी तौर पर जरूरत है इस बात को समझने की, और आप लाजमी तौर पर सामने वाले से तकाजा करेंगे भी जैद ने किसकी मदद की, वो कौन बंदा था। जैद ने जानवर की मदद की, इंसान की मदद की, जैद ने किसकी मदद की। तो आपको इनके सिर्फ फाइल से फेल की समझ नहीं आ रही, बल्कि फेल को समझने के लिए आपको फाइल के अलावा मफूले भी की जरूरत भी है। ऐसे शख्स की जरूरत है, ऐसे इसम की जरूरत है जिस पर यह मदद करने का फेल जैद ने वाक़ किया है। तो आपने कहा खालिदन, जैद ने खालिद की मदद की। तो अब बात कंप्लीट हो गई कि मदद करने वाला वो जैद है, और जिस पर मदद का फेल वाक़ हुआ वो खालिद है। तो ये फेल लाजिम और फेल मुतादी, इस बारे में तलबा बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा, इस एतबार से भी तलबा बाज कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि फेल लाजिम और फेल मुतादी की हमें पहचान नहीं होती। तो चले ज़िम्नन में ये भी आपको बयान कर दूं। याद रखिए कि फेल लाजिम जो होता है वो फेल होता है जिसमें किसी काम का करना पाया जाता है, लेकिन उस फेल का असर सिर्फ काम करने वाले तक महदूद रहता है, यानी फाइल तक ही महदूद रहता है वो काम का जो असर है, आगे मफूले बिही तक वो असर नहीं जाता। यह है फेल लाजिम की पहचान। अब देखिए जा अजैद, तो यहाँ फेल का असर जो है जैद यानी फाइल तक ही महदूद है, आगे नहीं जा रहा। तो एक बड़ी अहम और खास पहचान यह है फेल लाजिम की। और फेल मुतादी में क्या होता है कि फेल का असर फाइल से गुजरकर मफूल तक भी पहुंचता है। तो देखिए नसरा जैदुन, ये जो नसर मदद करने का फेल जैद से गुजरकर आगे खालिद तक पहुंच रहा है, ये भी इसकी एक पहचान होती है जब आप इसका तर्जमा देखते हैं। अच्छा जी, दो किस्में हो गई। उसके बाद तीसरी किस्म है फेल की निस्बत के लिहाज से। याद रखिए निस्बत के लिहाज से फेल की अकसाम दो किस्में हैं, फेल मारूफ और फेल मजहूल। फेल मारूफ यानी वो फेल जिसकी निस्बत फाइल की तरफ की गई हो, आपको वाज़े तौर पर मिसाल देकर पता चल रहा हो कि मदद करने वाला कौन है, ये काम करने वाला कौन है, काम की निस्बत काम करने वाले की तरफ की जाए, तो इसे कहते हैं फेल मारूफ। जैसे नासारा जैद, जैद ने मदद की। अब इस मिसाल में देखिए मदद करने की निस्बत वो की जा रही है, मदद करने की निस्बत वो की जा रही है जैद की तरफ। तो अब ये जैद हुआ फाइल, ठीक है,
और इसमें आपको वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि मदद करने वाला वो ज़ैद है। फ़ेल मजहूल में आप देखिए वो फ़ेल जिसकी निस्बत मफ़ऊल बिही की तरफ की गई हो, यानी वो फ़ेल जिसकी निस्बत फ़ाइल की तरफ ना की गई हो, मदद करने वाले की तरफ ना की गई हो, बल्कि फ़ेल की निस्बत उसकी तरफ की गई हो जिस पर वो फ़ेल का जो अमर है, फ़ेल का काम वाक़ हुआ है। मिसाल पर गौर करें, जैसे नुसिरा ज़ैदुन, ज़ैद की मदद की गई। अब इसमें देखिए कि मदद करने की जो निस्बत है, ये हमें नहीं पता चल रहा कि मदद करने वाला कौन है, लेकिन उस बंदे का हमें पता चल रहा है कि जिस पर मदद का फ़ेल वाक़ किया गया, जिसकी मदद की गई, उसके बारे में हमें पता चल रहा है कि वो ज़ैद है। तो ये फ़ेल मजहूल होता है कि वो फ़ेल जिसकी निस्बत फ़ाइल की तरफ ना की गई हो, बल्कि मफ़ऊल की तरफ की गई हो, इसे कहते हैं फ़ेल मजहूल। अच्छा जी, उसके बाद एक फ़ेल की एक जो किस्म है, चौथी किस्म, वो है गर्दान के लिहाज से। गर्दान के लिहाज से फ़ेल की 2 किस्में हैं, फ़ेल मुतसर्रिफ़ और फ़ेल जामिद। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि गर्दान किसे कहते हैं। देखिए, एक बात तो ज़हन नशीं रखिए जो मैं आपको पहले भी बयान कर चुका कि हर फ़ेल का ताल्लुक वो फ़ाइल के साथ होता है। यानी फ़ाइल के अलावा, फ़ाइल मतलब काम करने वाला, फ़ाइल के अलावा किसी भी फ़ेल का तसव्वुर नहीं हो सकता। फ़ाइल होगा तो फ़ेल पाया जाएगा, काम करने वाला नहीं तो काम भी नहीं। और फ़ाइल की मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं, यानी काम करने वाला 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इसको अरबी में कहते हैं वाहिद, तस्निया, जमा, यानी फ़ाइल वाहिद भी हो सकता है, तस्निया भी हो सकता है, जमा भी होता है। और इसी तरह फ़ाइल जो है वो मुज़क्कर भी होता है, मुअन्नस भी होता है, यानी काम करने वाला जो है वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। अच्छा, इसी तरह कभी फ़ाइल जो है वो गायब होता है, यानी आप कहते हैं कि नासरा, जैसे आपने कहा उसने मदद की, भई किसने मदद की? यहाँ पर फ़ाइल गायब है। और कभी फ़ाइल हाज़िर होता है, जैसे आप कहते हैं कि तूने मदद की, ठीक है ना? नसरता, तूने मदद की, तो अब यहाँ पर फ़ाइल जो है वो हाज़िर है। नसरा ज़ैदुन, ज़ैद ने मदद की, ज़ैद गायब है, ज़ैद मौजूद नहीं है। तो फ़ाइल कभी गायब होता है, कभी फ़ाइल हाज़िर होता है और कभी फ़ाइल मुतकल्लिम होता है। जैसे आप कहते हैं अनसुरु, मैं मदद करता हूँ, या नसरतु, मैंने मदद की। तो यहाँ पर फ़ाइल जो है काम करने वाला मुतकल्लिम है। और इसी तरह फ़ाइल के बदलने के साथ-साथ, जब फ़ाइल बदलेगा तो फ़ाइल के बदलने के साथ-साथ फ़ेल का सीगा भी बदलता रहेगा। तो इस एतबार से जब आप गौर-व-फ़िक्र करते हैं तो कुल 18 सूरतें बनती हैं, जिसकी तफ़सील कुछ इस तरह से होती है कि 3 मुज़क्कर गायब के सीगे बनेंगे, यानी फ़ाइल 3 में मुज़क्कर भी होगा, यानी 2 बातें आ गई ना, एक है फ़ाइल के काम करने वाला जो है, वो है मर्द, मुज़क्कर है। दूसरे नंबर पर वो गायब है। दोनों एक आपने इकट्ठे किए। उसके बाद 3 चीज़ें, इनके फ़ाइल के उस्ताद काम साहब, करने वाला। जी, जी। उस्ताद साहब, उर्दू में तो हमने बस वाहिद और जमा ही पढ़ा है, तो आपने देखिए, तस्नीया आप में इजाफा कर। ग्रामर पढ़ आप अरबी ग्रामर पढ़ रहे हैं, उर्दू नहीं पढ़ रहे। इसको ज़ेहन-नशीं रखें। आप उर्दू नहीं पढ़ रहे, अरबी ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो मैं अरबी ग्रामर के एतबार से आपको बयान कर रहा हूँ। समझ आ रही है बेटा आपको? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, जी। जी उस्ताद साहब। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, काम करने वाला या 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे, तो इस एतबार से गायब मुज़क्कर के 3 सीगे हो गए, ठीक है? और इसी तरह मुअन्नस गायब के भी 3 सीगे हो जाएँगे, इसी तरह मुज़क्कर मुख़ातब के भी 3 सीगे हो जाएँगे, यानी मुज़क्कर भी है, मुख़ातब भी है, सामने वाले से आप कलाम कर रहे हैं। इसी तरह मुअन्नस मुख़ातिब के भी 3 सीगे हो जाएँगे और फिर मुज़क्कर मुतकल्लिम के भी 3 सीगे होंगे, मुअन्नस मुतकल्लिम के भी 3 सीगे हो गए। तो इस तरह ये टोटल 18 सीगे बन जाते हैं। लेकिन मुतकल्लिम के जो 6 सीगे हैं, इन 6 सीगों की बजाय सिर्फ 2 सीगे जो हैं आम तौर पर अरबी की किताबों में इस्तेमाल होते हैं और हम भी आम बोलचाल में 2 तरह के सीगे इस्तेमाल करते हैं, या तो कहते हैं मैंने किया या कहते हैं हमने किया, हम 2 ने किया, हम 3 ने किया, नॉर्मल ऐसा नहीं होता। तो आप इन 6 में से, यानी 3 मुज़क्कर मुतकल्लिम, 3 मुअन्नस मुतकल्लिम, 6 सीगों में से आप अगर 2 निकाल देते हैं, यानी दोनों के आप 6 सीगों की बजाय आप सिर्फ 2 सीगे रखते हैं, यानी मुतकल्लिम वाहिद, मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, आप ये रख लेते हैं अगर,
वाहिद मुज़क्कर व मुन्नस मुतकल्लिम और जमा मुज़क्कर व मुन्नस मुतकल्लिम, आप अगर इसको रख लेते हैं तो इस एतबार से देखिए 4 कम हो गए, और 16 में से अगर आप 18 में से 4 कम करते हैं तो बाकी बच गए 14। तो ये 14 सीगे इस तरह ये बन जाते हैं। इस तरह हर फेल के 14 सीगे बनते हैं, और इन तमाम सीगों को मिलाकर पढ़ने को गर्दान भी कहते हैं, सरफ़े कबीर भी कहते हैं। इसकी तफसील इंशाअल्लाह जब आप आगे मज़ीद असबाक पढ़ेंगे तो उसकी तफसील आपको समझ भी आ जाएगी, और फिर इसकी जब गर्दानें याद करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि गर्दानें भी आपको इस तरह समझ में आ जाएंगी। अब आप इस को समझिए कि गर्दान के लिहाज से फेल की 2 किस्में होती हैं, फेल मुतसर्रिफ और फेल जामिद। फेल मुतसर्रिफ का मतलब वो फेल जिससे तमाम अफ़आल, अफ़आल फेल की जमा है, तमाम अफ़आल यानी फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अमर और फेल नहीं, इन तमाम अफ़आल की गर्दानें इससे आती हैं। और इस तरह अस्माए मुश्तक्का, अस्माए मुश्तक्का क्या होते हैं, ये इंशाअल्लाह इस पर पूरा आगे हमारा लेक्चर होगा, आगे एक सबक होगा अस्माए मुश्तक्का। तो अस्माए मुश्तक्का की भी गर्दानें जिस फेल से आती हैं उसे कहते हैं फेल मुतसर्रिफ। सादा लफ्जों में फेल मुतसर्रिफ की तारीफ ये समझ लें कि वो फेल जिससे गर्दान बनती है उसे कहते हैं फेल मुतसर्रिफ, और वो फेल जिससे गर्दान नहीं बनती वो फेल जामिद। फेल मुतसर्रिफ की मिसाल जैसे नासारा, दहरजा, जैसे नासारा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। ठीक है, इस तरह दहरजा, दहरजा, दहरजू वगैरह, इस तरह बहरहाल इसकी गर्दान बन रही है। अच्छा जी, फेल जामिद वो फेल जिसकी एक ही सूरत होती है, इससे बाकी सीगे मुश्तक नहीं होते, यानी इससे बाकी सीगे नहीं बनते। जैसे नि'मा और असा। अब इसमें देखिए ये इसका एक नि'मा एक ही सीगा है फेल माजी का, इसके अलावा इसके सीगे नहीं बनते। ऐसा नहीं हो सकता नि'मा, नि'मा, नि'मू, ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में मजीद तफसील है इंशाअल्लाह, इसकी भी आगे चलकर हम तफसील पढ़ेंगे। अभी मैं आपको यूं समझिए कि शॉर्टकट अंदाज में बहुत सारे असबाब का मजमुआ, चंद असबाब का मजमुआ और उसकी बेसिकली जो बातें हैं वो आपके सामने बयान कर रहा हूं, ताकि फेल का एक कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए आपके जहन में। जब आगे आप असबाब पढ़ें तो वो असबाब आपको आसान लगे, क्योंकि पहले से कुछ ना कुछ तारुफ जब आपके जहन में होगा तो फिर वो चीजें समझना आपके लिए आसान होता है। अच्छा जी, फेल की जो 5वीं तकसीम है वो है नफी और इस बात के लिहाज से। नफी और इस बात का मतलब ये होता है कि वो काम जिसमें नेगेटिविटी हो, वो फेल जिसमें किसी काम का ना होना या ना करना पाया जाए, उसे कहते हैं फेल मनफी। जैसे मा नासरा ज़ैदुन, जैद ने मदद नहीं की। अब इसमें गौर करें कि मा नासरा ये फेल है और ज़ैदुन ये इसका फाइल है। मा नासरा मदद नहीं की, तो इसमें काम ना करने की बात हो रही है, तो ये फेले मनफी है। आप नॉर्मल कहते भी है ना, आपकी सोच ही मनफी है, आप सोचते ही गलत हो। बाद लोग होते हैं ना, वो बेचारे बात अच्छी करने लगते हैं लेकिन वो गलत बात मुंह से निकलती है, तो कहा जाता है यार तुम बोलते ही गलत हो, तुम्हारी सोच ही सही नहीं है। तो फेले मनफी का मतलब ये होता है। और फेल मुस्बत वो फेल जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाए, जैसे नसरा ज़ैदुन, ज़ैद ने मदद की। अब इसमें देखिए नसरा मदद की, इसमें काम करने का एक माना पाया जा रहा है, तो वो फेल जिसमें काम करने का, काम के होने का, जिसमें पॉजिटिविटी यूं समझिए पाई जाए, उसे कहते हैं फेल मुस्बत।